क्या आपने कभी सोचा है कि सच बोलने की कीमत क्या हो सकती है? गौरी लंकेश ने अपने जीवन में इस सवाल का जवाब अपनी निडर पत्रकारिता से दिया। उनकी हत्या के बाद यह सवाल और भी गंभीर हो गया। गौरी लंकेश की हत्या 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। और इस हत्या से पूरे देश में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते देश भर में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। गौरी लंकेश की हत्या को लेकर बीजेपी से जुड़े लोगों या संगठनों पर आरोप लगाए जाने लगे, लेकिन इसके पीछे वजह थी गौरी लंकेश का लेख और उनके कार्टून। दरअसल गौरी लंकेश पत्रिका का संचालन कर रही थी, जो उनके पिता पी लंकेश ने शुरू की थी। इस पत्रिका के जरिए वह हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद पर तीखा प्रहार करती थी। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके मर्डर से कुछ समय पहले ही उन्होंने फेसबुक पर एक विवादित कार्टून पोस्ट किया था, जिसका मतलब निकाला गया कि केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या को वह क्लीन केरल के तौर पर देखती हैं। उस पोस्ट में लिखा हुआ भी था, स्वच्छ केरल, हैप्पी ओनम। यही वजह थी कि गौरी लंकेश की हत्या को उनके विचारधारा से जोर कर सवाल उठाए जाने लगे। हत्या के कुछ देर बाद ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि गौरी को बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। गौरी की विचारधारा को लेकर मीडिया दो धड़े में बंट गया। एक धड़े का मानना था कि गौरी की हत्या नक्सलियों ने की है, क्योंकि गौरी लंकेश पर बस्तर में अक्सर संदिग्ध तरीके से नक्सलियों से मिलने का आरोप लगता था। इस दौरान तेलंगाना से जुड़े कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया था, जिससे बड़े नक्सली नेताओं को शक था कि गौरी लंकेश नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए न केवल उकसाती थी, बल्कि पुलिस और नक्सलियों के बीच आत्मसमर्पण को लेकर माहौल भी तैयार करती थी, जिससे नक्सलियों में उनके प्रति नाराजगी की खबरें भी सामने आई थी। बहरहाल उस समय इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी, जिसने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन आज तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गौरी लंकेश की हत्या के पीछे किस संगठन का हाथ है। इस बीच अगस्त 2019 में कर्नाटक सरकार ने गौरी लंकेश जांच से जुड़े एसआईटी को उम्दा उम्दा जांच के लिए 25 लाख रुपए का इनाम भी दिया। हाल ही में दिसंबर 2023 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने गौरी लंकेश हत्या मामले में 3 आरोपियों को जमानत दी है। अमित दिग्वेकर, केट नवीन कुमार और सुरेश एचएल को 6 साल की जेल के बाद जमानत मिली है। जमानत के लिए दायर की गई याचिका में आरोपियों ने सह अभियुक्त मोहन नायक के मामले का हवाला दिया, जिन्हें दिसंबर 2023 में जमानत मिली थी, क्योंकि मामले की सुनवाई में अत्यधिक देरी हो रही थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। जमानत की शर्तों में व्यक्तिगत बॉन्ड जमा करना और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्तें शामिल हैं। अब तक 527 आरोपियों में से केवल 90 की ही जांच हो पाई है। यह मामला न केवल गौरी लंकेश की हत्या का है, बल्कि यह न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा का भी सवाल है। गौरी लंकेश की हत्या ने देश में पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा को उजागर किया है। गौरी लंकेश की साहसिक पत्रकारिता और उनकी हत्या का यह मामला हमें यह सिखाता है कि सच बोलने की कीमत कितनी भी भारी क्यों न हो, उसे चुकाने का साहस होना चाहिए।